नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार न्यूज। बताते चलें कि नवगछिया प्रखंड 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष मुरारी कुमार ने सदस्य हिमांशु भगत के आवास पर एक आवश्यक बैठक की, जिसमें सरकार के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। वहीं सभी एक दूसरे से परिचय भी प्राप्त किए और माला पहनाकर एक दूसरे का स्वागत सम्मान भी आयोजित किया गया। आइए मिलते हैं प्रखंड के अध्यक्ष मुरारी कुमार से। अध्यक्ष जी, आज की बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या आयोजन किया गया? आज हम लोगों का जो बैठक था सरकार द्वारा जो प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का जो गठन हुआ था, सभी सदस्यों का एक दूसरे से आपसी सामंजस्य के लिए बैठक हुआ है। सबका एक दूसरे के प्रति सम्मान जो एनडीए सरकार ने दिया है, हम लोग जनहित में जो भी कार्य होगा उसके लिए संघर्ष करेंगे। क्षेत्र के लिए क्या क्या रहेगा मुद्दा? क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं जो सरकार के द्वारा चल रही है उसको और तेज गति मिले, इसके लिए कार्य करेंगे। क्षेत्र में कई कार्य ऐसे हैं जो अभी भी रुके हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, इसके लिए क्या होगा? कोशिश करेंगे सर, हम अपने से ऊपर के अधिकारियों से मिलकर आपसी समन्वय बनाकर जनता के हित में काम करेंगे। नवगछिया 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं। नवगछिया प्रखंड और अंचल में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे सर, यदि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है, कोई व्यक्ति यदि लिख के देता है तो हम उसके लिए उचित कार्रवाई करवाएंगे। जिला अधिकारी से मिलकर या उससे भी ऊपर होगा तो वहाँ तक जाएंगे। भ्रष्टाचार को जगह लेकिन लिखित आवेदन होना चाहिए। और आप लोग से भी आग्रह है सर, आप लोग स्वतंत्र है, लोकतंत्र के स्तंभ है, यदि भ्रष्टाचार उस पर एकदम छापिए सर। हम लोग आपके सहयोग करने के लिए खड़े रहेंगे। हम लोग सब सदस्य हैं, ज्ञान संघ भाई श्रीपुर के, हिमांशु जी बाजार की इनकी धर्मपत्नी है, इनके एक साथी है शरद जोशी। कई युवा सदस्य भी आप इस बार आपके कमेटी में हैं, क्या लगता है कि कैसा रहेगा आपका कार्यकाल? पूर्व से अच्छा रहेगा सर, कम समय है हम लोगों को मिला है। सबसे पहले अपने मीडिया के साथी के माध्यम से हम जनहित की समस्या को दिखाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा उद्देश्य, सरकार जो ने हमें दायित्व दिया है, वो इस दायित्व को पूरा करने के लिए जनता की जो भी समस्या है, जनहित की जो भी समस्या है, बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की जो भी योजना है, उसको धरातल पर लाने के लिए धरातल पर चल ही रही है। उसमें जहाँ जहाँ जो भी चीज़ की शिकायतें मिलेंगी, गड़बड़ी होगी, जो भी चीज़ की विभागीय परेशानी होगी, उस चीज़ पर हम लोग अध्यक्ष जी के माध्यम से सदस्य जो है इस पर विचार करेंगे, देखेंगे और जनता की समस्या को ठीक करेंगे। 20 सूत्री की कमेटी सदस्य में हैं आप, लगातार शिकायतें मिलती हैं कि सबसे ज़्यादा अंचल में भ्रष्टाचार है, मोटेशन से लेकर परिमार्जन तक में पैसा लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो जनहित की समस्या है। जनहित की समस्या में जनता द्वारा आवेदन प्राप्त होता है हमारे कमेटी को लिखित आवेदन के स्वरूप में, तो इस पर विभागीय जांच होगी, इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेने के बाद जो है इसकी लिखित शिकायत सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाएगी, लेकिन इसके लिए लिखित शिकायत अति आवश्यक है। आपके क्षेत्र में कई जगहों पर अभी सड़क नहीं बनी है, या सड़क बनी भी है तो काफ़ी जर्जर हो गई है, ऐसे स्थिति में क्या करें? जो भी सड़क नगर परिषद के द्वारा बनी हुई है या PWD की बनी हुई है, विभागीय इसमें जो जेई हैं, जनता हैं, उनसे इसके बारे में हम लोग अपनी बैठक में इसके मुद्दा उठाकर इसकी जांच करवाएंगे, इसमें क्या समस्या है, क्यों सड़क जर्जर हुई है। क्योंकि सरकार तो मेंटेनेंस सारी योजना को निकलवा रही है, उसकी मेंटेनेंस में कहाँ गड़बड़ी है, इस सारी योजना को हम लोग देखने का काम करेंगे। आप देखिए, अनुमंडल अस्पताल में जो भी शिकायतें मिलेगी हम लोग जांच करेंगे, जाकर देखेंगे वहाँ पे क्या समस्या है। हम लोग वहाँ पर जो है जो भी रोगी हैं उनसे बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। बल्कि मेडिकल है, उस पर मेडिकल में जाकर देखेंगे क्या रवैया है, क्या बिक्री क्या है, क्या उसमें क्या परेशानी हो रही है, वो देखने के बाद जो है पता चलेगा, फिर हम लोग उस पर सरकार को बताएंगे। आपका परिचय?
बाजार से नगरा को जाने का जो मुख्य सड़क है वो जर्जर हो गई है। उसके लेकर ग्रामीण कई बार विभाग से और मंत्री से कई अधिकारियों से मिल चुकी है, लेकिन अब तक सड़क धरातल पे नहीं बनी है। क्या कुछ इस पर कहेंगे? एक्चुअली बात यह है कि उस पर कार्य किया जा रहा है। विभागीय अभियंता से भी बात हुई है और जो फिलहाल अभी अरविंद जी और शिवेंदु जी हैं उनसे बातचीत लगातार चल रही है। उन्होंने कहा है कि सप्ताह के अंदर उस पर कार्य होगा, नए सड़क बनेंगे और वो जो कार्यकाल होगा 7 वर्षों का होगा। और जहाँ तक बात रही कि मैं भी सूत्रीय सदस्य से हूँ, तो अगर उस पर कोई कार्य इस अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक नहीं हो पाती है तो हम अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि लेटर पैड पर लिख कर यह बात मतलब पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग को तक दिया जाए, पहुंचाया जाए और उनसे भी लिखित जानकारी ली जाए कि क्या कारण है जो नगरा से नवगछिया से नगरा जो मुख्य मार्ग है, यानी कि पत्रकार बंधुओं को पूर्व से भी पता है कि वहाँ 2 ऐसे देव स्थल हैं जो पौराणिक और प्राचीन हैं। एक तो ठाकुर जी का मंदिर है जो बहुत ही पुराना मंदिर है और पूरे भारतवर्ष में उस प्रकार का मंदिर 4 ही जगह है। एक दक्षिण भारत में है, उसके बाद तोताद्री मठ में, नगरा में है और एक रंग मंदिर है। उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी मंदिर है जो कि सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है, वो 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। तो वहाँ तक पहुँचने का जो सुगम रास्ता है वो नवगछिया शहर से होते हुए नगरा गांव होते हुए जाती है। इसीलिए उस मार्ग को बनना बहुत ज़रूरी है और दुर्गम मार्ग है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज भी बैठक हुई है, बातचीत हुई है। कितने किलोमीटर की ये सड़क होगी? लगभग 4 किलोमीटर, नवगछिया से नगरा 4 किलोमीटर। कैसे अभी वहाँ के ग्रामीण आने जाने होता है? बहुत परेशानियां होती हैं, खास करके अगर कोई पीड़ित हो जाए, बीमार वगैरह हो जाए या प्रसूति वगैरह प्रसव वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। और ख़ासकर बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आने जाने की प्रक्रिया बहुत मतलब सरल नहीं है। लोग निजी वाहन से आया जाया करते हैं, आए दिन घटनाएँ होती रहती है कि आज टेम्पो पलट गया, आज टोटो पलट गया, ऐसी बातें लगातार चल रही हैं। पर आपको भी इसकी खबर है।